आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की। यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है आदर्श नगर और यहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 साल के आसपास होती है। वो महिला नज़दीकी थाने में पहुँचती है और पुलिस से कहती है, मेरा भांजा है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, वो घर से लापता है। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। यह महिला रिपोर्ट तो लिखवाने आई है लेकिन पुलिस ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने सोचा लड़का है, कहीं गया होगा, बस आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो महिला दोबारा थाने पहुंचती है और दोबारा पुलिस के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और बोलती है, मेरे भांजे को ढूंढ लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस महिला से कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भांजे को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब पुलिस आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करती है, आसपास की जो जगह है उससे तलाश करती है। सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। उसके जो अक्षय के दोस्त हैं उनसे भी पूछा जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। अब ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। लगभग कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को लगता है कि जो ये महिला बार बार थाने आ रही है, इसका जो पति है वो एक बार भी थाने नहीं आया और इसका पति कहाँ है। महिला के साथ पति जो है रिपोर्ट लिखवाने आना चाहिए था लेकिन अभी तक वो किसी भी मामले में इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। अब इस महिला को और इसके पति को पुलिस थाने बुला लिया जाता है लेकिन आगे की जो पूछताछ की जाती है उसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। पुलिस पूछती है, भांजा तुम्हारा भी लगता है, तुम्हारी पत्नी को इतनी ज्यादा फिक्र है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, क्या हुआ तुम्हारा भांजा नहीं लगता है और तुम अपनी पत्नी के साथ रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं। पुलिस जब इस तरह के सवाल उससे बार बार करती है तो वो घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से और सख्ती से पूछताछ करती है। तब ये जो व्यक्ति है अपना नाम बताता है, मेरा नाम मिलाल प्रजापति है और इसकी उम्र महज करीबन 40 साल के आसपास थी। पति पत्नी में 16 साल का अंतर था। इसी अंतर को देखकर यही जाहिर हुआ, महिला काफी खूबसूरत है लेकिन उसका पति उम्र में भी बड़ा है, दिखने में कुछ खास नहीं है। फिर पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वो हैरान कर देने वाला जो खुलासा है वो सामने लाता है। वो कहता है, मैं उत्तर प्रदेश के जिला संबल का रहने वाला हूँ। मैं गाजियाबाद रोजी रोटी कमाने के लिए आया हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का जो संबंध है वो ठीक नहीं है। यानी मेरी पत्नी और मेरे भांजे अक्षय के साथ गैर संबंध है। कई बार मैंने अपनी आंखों से इन्हें आपत्तिजनक हालतों में देखा है। मैंने अपनी पत्नी और भांजे को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया और अपनी हरकतों से दोनों बाज नहीं आ रहे थे। जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, पुलिस कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। ऐसा करने से मुझे मेरी पत्नी ने रोक रखा था कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी कि तुम्हारा सगा भांजा है। बस यही सोचकर मैं रुक गया। लेकिन 20 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि उसने रिक्शा मिलाल को हिलाकर रख दिया। 20 जनवरी 2023 को जब वो रिक्शा चलाकर घर आता है तो देखता है छोटी बेटी के ऊपर चाय गिरी हुई है। वो सारी चाय से झुलस रही थी। उसके बदन और जिस्म पर छाले पड़ गए थे। वो रो रही थी। उसकी माँ कमरे में भांजे के साथ रंगरलिया बना रही थी। उसकी माँ को बच्ची की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और ना ही अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो भांजे के साथ कमरे में संबंध बना रही थी। वो मिलाल ने कमरे में जाकर देखा तो मिलाल को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। उसके बाद बच्ची को अस्पताल लाया जाता है और उसका इलाज शुरू करता है। तो वो पीछे उसकी जो बीवी है वो भी आ जाती है। बच्चों के ठीक होने के बाद मामा अपने भांजे को फोन करता है तो अक्षय से कहता है, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, तुम मुझे मिलने आ जाओ। भांजा मामा से मिलने जाता है तो दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। मामा अक्षय से कहता है, तुम्हारे संबंध मेरी बीवी से हैं, बहुत बदनामी होती है, तुम्हें रिश्ते का भी लिहाज नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते में पीछे हटना होगा। अगर तुमने मेरी पत्नी को नहीं छोड़ा तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन भांजा अक्षय उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इन दोनों में बहस होने लगती है। बहस झगड़े में बदल जाती है। मामा को गुस्सा आ जाता है और पास ही पड़ी लोहे की गंडासी अक्षय के सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अक्षय की मौके पर ही मौत हो जाती है। मामा सोचता है कि इसकी मौत हो गई है, लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। तो लाश के 20 टुकड़े करके 5 पॉलीथीन में भरकर शहर के लिए निकल पड़ा। आदर्श कॉलोनी का ये रहने वाला इंसान इंदिरा फ्लाईओवर के पास पहुंचता है और अपने भांजे के लाश के टुकड़े को वहीं फेंक देता है।
और घर वापस आता है तो वही महिला थाने जाती है तो पुलिस को सूचना मिलती है कि इंदिरा फ्लाईओवर के पास लाश के टुकड़े मिले पड़े हैं। जो पुलिस उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तो पुलिस को पता चला कि टुकड़े उसी लड़के के हैं जिसके मामा ने उसे मार दिया है। पुलिस मामा को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका अक्षय को मारने में कोई हाथ नहीं था तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। हाँ, लेकिन जिस तरह से उसे रिश्ते को शर्मसार किया है, अपने ही छोटे भांजे के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं और इसी वजह से अपने पति को भी गुमराह किया है। अगर ऐसा ना करती तो अक्षय आज जिंदा होता और पति जो है उसका जेल की सलाखों के पीछे ना होता। इस सच्ची घटना में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।